हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। पेपर का कोड होगा 104 और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं 2024 का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही आपके लिए अपलोड कर दिया है। टोटल मेरे पास 3 साल का पेपर अभी तक अवेलेबल हो पाया है, जो आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। देखिए, जब PDF आपको मिल जाए तो सीधा तरीका क्या होता है पढ़ने का, आप इसका प्रिंट लें और स्टडी टेबल पे रख कर डिटेल में टाइमर के साथ जो है 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतर तरीका होता है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप डर रहे हो एग्ज़ाम की एंजाइटी को लेकर के, आपने नोट्स नहीं तैयार किया, क्या लिखें कैसे लिखें कोई आइडिया नहीं है, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके लिए मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, सेक्शन ए MCQ, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नीलांबर पीतांबर BEd सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, उससे जो हम लोग चीज़ों को देखेंगे और जो मैंने डिटेल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल बताई, जिनको चाहिए होगा पेपर वो आप यहाँ से डिटेल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए, पेपर यहाँ से आप देख पाएंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट 104 इसका पेपर कोड है। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 22-24। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स है 40, जिसमें आप अगर पासिंग मार्क्स की बात करो तो 18 नंबर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए, ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 10, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1-1 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। पहला सवाल, इज द नेम ऑफ विवेकानंद फिलॉसफी। विवेकानंद के दर्शन का नाम क्या है? वेदांता, नव वेदांता, सांख्य या फिर मीमांसा। ये चारों में से आपको बताना है। देखिए, मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक MCQ अलग से लेकर आऊँगा जिसमें 101, 102, 103 और 104 का पेपर कराऊंगा। टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी इज सेंटर्ड। टैगोर के शिक्षा दर्शन केंद्रित है किस पर? सोसाइटी सेंटर्ड, टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, यानी कि समाज केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड। अगला सवाल इंग्लिश वाला गायब है, कोई बात नहीं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? टैगोर का, जॉन डीवी का, रूसो का, या फिर अरविंदो का। क्वेश्चन नंबर डी, द करिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। करिकुलम जो है किस लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है? क्यूरे से, क्यूरे से, ठीक है, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग में डबल आर है, यहाँ पर एक ही आर है। ठीक है, क्यूरिकुला से है या फिर ये रेस से है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई, वाज विवेकानंद अ सपोर्टर ऑफ अ को एजुकेशन। क्या विवेकानंद सह शिक्षा के समर्थक थे? नो, यस, नन ऑफ दिस, ही हैज़ नो ओपिनियन ऑन दिस, यानी कि उनका कोई इस पर राय या विचार नहीं था। क्वेश्चन नंबर एफ, वेयर वाज जॉन डीवी फ्रॉम। जॉन डीवी कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया, चाइना, अमेरिका, या फिर वो फ्रांस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर जी, कौन शिक्षा शास्त्री फ्रांस क्रांति के जनक माने जाते हैं? देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार गड़बड़ हुई है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन गायब है। रूसो, डीवी, प्लूटो, या फिर सॉक्रेट। क्वेश्चन नंबर एच, कम्स अंडर द करिकुलम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है कौन? स्टूडेंट एक्टिविटी विद इन द स्कूल ओनली, केवल स्कूल के अंतर्गत छात्र का क्रियाकलाप। दूसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी विद इन द क्लासरूम ओनली, केवल कक्षा के अंतर्गत छात्र का क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटीज़ बोथ इन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा से संबंधित स्कूल और स्कूल के बाहर दोनों क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आई, रूसो वाज अ सपोर्टर ऑफ। रूसो समर्थक थे किसके? पॉजिटिव एजुकेशन के, नेगेटिव एजुकेशन के, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सकारात्मक शिक्षा, नकारात्मक शिक्षा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी MCQ, व्हाट वाज टैगोर्स मेनली अबाउट। टैगोर मुख्य रूप से क्या थे? रियलिस्टिक थे, प्रेगमेनिस्टिक थे, या फिर एग्जिस्टेंशियलिस्टिक थे, या फिर नेचुरलिस्ट थे, यानी कि प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, या फिर प्रयोजनवाद, या फिर यथार्थवाद में वो बिलीव करते थे। बात करेंगे ग्रुप बी की। 2 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, 5+5 10 मार्क्स आपको मिलेगा। क्या है सवाल? एक्सप्लेन द टीचिंग मेथड ऑफ अ टैगोर। टैगोर के शिक्षण विधियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3,
क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यवस्तु के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, बैक टू नेचर, थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ रूसो, प्रकृति की ओर लौटो रूसो के इस कथन पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन व्हाट अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम शुड बी लाइक, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर अपना मत दें। अब बात करेंगे ग्रुप सी की। देखिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, 2 सवालों का जवाब देना है, 10+10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। क्या है सवाल, एक्सप्लेन द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम, पाठ्यक्रम के अर्थ और महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ जॉन डीवी, जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की विवेचना करिए। देखिए दो विवेकानंद जॉन डीवी दोनों के बारे में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में जो एग्जाम दे रहे हैं इसको तो पढ़कर जाइएगा। ठीक है जी, ये 2023 का पेपर था। मैं आपको बता दूं पिछले 3 साल के पेपर जो मेरे पास अवेलेबल है वो आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिन्हें सजेशन चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, सारी बात आपको समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।